फिरोजपुर झिरका खंड की ग्राम पंचायत बीमा के गांव दोरक्की के किसान कय्यूम खान की बेटी फरतनाज ने नीट की परीक्षा राजस्थान के कोटा से बेहतर अंकों से पास की है। इस परीक्षा में फरतनाज ने बायो विषय में 100% अंक प्राप्त किए हैं। नीट की परीक्षा पास करने के बाद फरतनाज का डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो गया है। फरत की इस उपलब्धि को लेकर उसके माता पिता को क्षेत्र के आम और खास लोग बधाई दे रहे हैं। फरतनाज ने नीट की परीक्षा में 687 अंक प्राप्त कर 5411 रैंक प्राप्त की है। फरत द्वारा बेहतर अंकों से नीट की परीक्षा पास करने का उसका डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो गया है। फरतनाज की प्रारंभिक शिक्षा अरावली पब्लिक स्कूल मूसा नगर हुई है और फरतनाज ने सीबीएसई बोर्ड से वर्ष 2020 में 10वीं कक्षा की परीक्षा नूंह जिले में टॉप पर रही है, जबकि वर्ष 2022 में 12वीं कक्षा की परीक्षा में भी फरतनाज ने जिला टॉप किया था। इस मौके पर फरतनाज को बधाई देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा रत्न अवार्ड से सम्मानित कासिम आजाद उनके घर पहुंचे और फूल माला मोमेंटो और बेटी के लिए 400 रुपए देकर उनका मान बढ़ाया और माँ बाप को भी हार्दिक शुभकामनाएं दी। आइए सुनवाते हैं क्या कह रही है फरतनाज और उसके माँ बाप और राष्ट्रीय शिक्षा रत्न से सम्मानित कासिम आजाद। बेटी, सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहते हैं और आपने नीट की परीक्षा कहाँ से पास की है और उसके पीछे किसका आशीर्वाद रहा है, क्या कहोगे इसको लेकर? मेरा नाम फरतनाज है और मैंने नीट में 687 अंक प्राप्त किए हैं और सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र है कि उन्होंने इस कामयाबी से मुझे नवाजा और मेरे पेरेंट्स और टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा है मेरे साथ। ये बेटी, आप लोग कितने साल में आप लोगों ने नीट की परीक्षा क्लियर की है? 2 साल मैंने लगाया। उसको कि मेवात में अधिकतर बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन आप लोगों ने हजारों किलोमीटर दूर जाकर आपने पढ़ाई की है, कैसा महसूस किया आपने? पढ़ाई के लिए तो आपको घर छोड़ना ही पड़ता है अगर आपके आसपास अच्छी कोचिंग या फिर फैसिलिटीज़ नहीं है। तो मैं कोटा गई थी, कोटा में मैंने प्रिपरेशन की। घर से दूर थी लेकिन ये था कि कुछ करना है, कुछ नीट क्लियर करना है और अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। पढ़ाई का क्या शेड्यूल रहता था और कौन कौन से आपके पास सब्जेक्ट थे और किस सब्जेक्ट में आपने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए? सुबह मेरी क्लासेस होती थी और उसके बाद शाम को फिर सेल्फ स्टडी में लग जाती थी। और नीट में जैसे बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स होती है और बायो में मेरे 360 आउट ऑफ 360 आए हैं। तो क्या लग रहा था कि आप डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते थे? शुरुआती तौर पे आप लोगों की क्या उम्मीदें थी? क्या आप लोग डॉक्टर बनना चाहती थी या आईएएस आईपीएस की तरफ आप जाना तक चाहती थी? क्या लगता है? नहीं, शुरू से ही मुझे डॉक्टर ही बनना था, एमबीबीएस ही करनी थी। आपके माँ बापों ने आपको पढ़ाया और आप इस काबिल बनी, तो आप अपने माँ बापों के लिए और उन टीचरों के लिए जहाँ से आप लोग जहाँ से आपने 12वीं पास की, 10वीं पास की, और जिन टीचरों ने आपको नीट की परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाया, उनको क्या कहना चाहोगे? पेरेंट्स का मेरे साथ बहुत सपोर्ट रहा है, पेरेंट्स और टीचर्स का। पेरेंट्स ने मोटिवेट किया, टीचर्स ने मोटिवेट किया। मैंने जैसे 12th अरावली पब्लिक स्कूल से किया है, तो अरावली के टीचर्स भी मेरे साथ इस जर्नी में रहे हैं, उन्होंने खूब मोटिवेट किया, सपोर्ट किया है। और एलएन के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया। सपोर्ट तो हर जगह से ही था और मेहनत थी बस। मेवात में बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता है और अगर पढ़ाते हैं तो 10वीं पढ़ाकर जो है घर बिठा लिया जाता है, तो उन माँ बापों को क्या संदेश देना चाहोगे? अब तो बेटियां बहुत कुछ कर रही हैं, बस आपको अपनी बेटियों को एक मौका देना चाहिए, उन्हें आगे आला तालीम हासिल करने की इजाज़त देनी चाहिए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी बेटी ने नीट की परीक्षा क्लियर की है, कैसा आपको महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है जी, बढ़िया महसूस हो रहा है जी। अच्छा, किस तरीके से आप लोगों ने कि 1000 किलोमीटर दूर रहकर बेटी को पढ़ाया और कितना कि खर्चा भी बहुत आया होगा, किस तरीके, ऐसा कोई आपके समय में कोई ऐसा मौका आया जहां फीस के लिए पैसा किसी दूसरे से लेना पड़ा हो या किसी की सपोर्ट, सहयोग की जरूरत पड़ी हो? हाँ, पड़ी जावे जी सहयोग, तो कोई न कोई मौका ऐसा आ जावे, दूसरा सहयोग तो ले जावे। अच्छा, क्या लगता था कि आप अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते थे या आईएएस आईपीएस बनाना चाहते थे? क्या आपके दिमाग में चल रहा था? भाई इन्होंने डॉक्टर की कही तो भाई डॉक्टर बन जा, नहीं तो जब जैसे 10वीं 12वीं जब रिजल्ट आया, बहुत हमने कही का आईएएस आईपीएस में अच्छी बच्ची है, इस साइड में चले जा,
तो हमने इनसे मशवरा लिया, फिर इन्होंने मैं पहले तो इसी पे ही मेरा ध्यान, मैं डॉक्टर ही बनाऊंगा। मेवात में बेटियों को कम पढ़ाया जाता है, आप लोगों ने हिम्मत जुटाकर कैसे अपने बेटी को यहाँ तक पहुँचा दिया, जो जिसको नीट की परीक्षा पास कर कर जो है आज यहाँ इस मुकाम पर पहुँची? बहुत मेहनत करी जी हमने, तो अरावली में पढ़ाई जैसे नर्सरी से ही, तो हमारी औकात नहीं अरावली लायक, लेकिन हमने जैसे तैसे परेशानी उठा के पढ़ाई, तो हमारे लाख का भरोती भर गई। तो पैसा या पढ़ाओ चाहे कैसे भी है, बच्चों के पीछे पैसा लगाना चाहिए। हमारी इतनी नहीं थी जिस टाइम हमने बच्चे शुरू में अरावली में करे, लेकिन अल्लाह ने बस भरोती भर दी। बेटियों को जब बाहर पढ़ाया जाता है तो काफी ताने, काफी अड़ोसी पड़ोसी लोगों के, काफी लोगों की इस तरीके की बातें सुननी पड़ती है। क्या आपके समय में ऐसा कुछ आया कि किसी ने कहा हो कि आप अपनी बेटी को इतनी दूर पढ़ाते हो, इस तरीके की कोई बात सामने आई आपको? आई तो ही, लेकिन अच्छे पढ़ाने वाले, पढ़ाने जो सपोर्ट करने वाले ज्यादा मिले, ऐसे में पॉजिटिव गलत बात करने वाले कम मिले तो, लेकिन कम मिले हैं। तो जब आपकी बेटी ने नीट की परीक्षा पास की थी और आप लोगों को जब सूचना मिली कि बेटी ने नीट की परीक्षा पास की है, तो उस समय आप कैसा प्राउड कर रहे थे, तो कैसी फीलिंग आ रही थी? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। अभी आप लोगों के घर पे जो है कि मीडिया वालों के, सामाजिक लोगों के तांता लगा हुआ है कि बधाई देने के लिए, तो कैसा महसूस करते हो? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी। हमारी तो ऐसी फैमिली बनाए, जो हमने सोचा है कि डॉक्टर, हम सोच पापा ने बना देखा रहे MBBS डॉक्टर कहा होगा, लेकिन माशाल्लाह बच्ची ऐसी ही कि हम ये चीज जान गए कि MBBS भी हो गए कोई। अच्छा, अब आपकी बेटी ने नीट क्लियर कर लिया है कि आप लोग अब मेडिकल कॉलेज कहाँ देखना चाहोगे? राजस्थान, हरियाणा, कहीं अदर स्टेटों में आप देखना चाहोगे? देखो तो जहाँ काउंसलिंग पहले दिल्ली की ही, अब थोड़ा सिस्टम ऐसे चल रहा है, तो फिर हरियाणा में जैसे देखेंगे, हरियाणा में ही कोशिश करेंगे। तो उन माँ बापों को क्या कहना चाहते हो जो अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं है या बहुत कम पढ़ा कर घर बिठा लेते हैं? नहीं, पढ़ाओ, बिल्कुल पढ़ाओ। अब तो हर रोज नहीं, शादी के लिए भी पढ़ाई जरूरी है। सब कोई बूझे कि भाई कितनी पढ़ी लड़की है, पहले चाहे कोई बूझे ना बूझे, अब चल रही है चीज भाई कितनी पढ़ी है, कैसे है, तो पढ़ानी चाहिए लड़के को। बात है, क्या लोग कहते हैं कि पढ़ाने के बावजूद भी दहेज की मांग बढ़ती जा रही है मेवात में, तो इसको आप किस तरीके से? नहीं, मैं कैमरा में तेरे चीज कहाँ बोलूं, खैर, लेकिन बहुत लोग आगे 3 दिन में ही निःशुल्क हमारा लड़का ये है, कुछ मत देना, आप लड़की दे दो बस मेवात में। तो ये चीज भी तो अच्छी बच्ची होगी तो निःशुल्क भी हो जाएगा, कोई दहेज वहेज कोई मांगना। जो आपकी बेटी ने नीट की परीक्षा पास की, कैसा फील कर रही हैं आप, क्या लगता है? बहुत खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी बच्ची ने अच्छे नंबर इससे नीट पास की है। और इसकी ज़िद थी या जुनून की, ये ज़िद चाहिए कहिए, नहीं तो मुझे पसंद नहीं था कि मेडिकल में जाए, क्योंकि लग ही नहीं रहा था कि APS में जब हमने दाखिला करवाया था उस वक्त नहीं इतनी वो थी कि हम मतलब APS का खर्चा क्लियर कर पाएंगे। और फिर उसके बाद नीट में कितने साल पढ़ेगी, कितना खर्चा आएगा, कितना पैसा लगेगा, तो उस समय भी थोड़ा सा झिझक थी। तो मैंने बोला भी था कि उसमें मत जाओ, कुछ और कर लो, लेकिन ये नहीं मानी। और फिर इसने फर्स्ट ड्रॉप लिया था पहली बार, जब सेकंड में गई थी तब भी मैंने इसे काफ़ी मना किया, फिर कोई और ही कर लो, नर्सिंग वगैरह कुछ भी छोटा मोटा कोर्स वगैरह, कि नहीं मुझे जाना है, IPS में चली जाओ, नहीं IAS में, किसी में नहीं, इसको बस नीट का मतलब मेडिकल में जाना था। तो सुनने में ये आया है कि जब रमज़ान का महीना जब चलता है, तो रमज़ान की 5 वक्त की नमाज भी आपकी बेटी पढ़ती है, और रोज़ा भी जब नमाज पढ़ते तो नेचुरल बात है कि रोज़ा भी रखे। तो वहाँ किस तरीके की परेशानियाँ झेलनी पड़ी, क्या उन लोगों ने वहाँ पर रहकर भी रमज़ान रखकर नमाज अदा की? माशाल्लाह, इनका बचपन जो था इनके नाना के साथ गुजरा था। तो नाना इनके मौलाना थे, अब तो गुजर गए हैं वो, तो उनके साथ रहने से इनका नमाज रोज़े का, कुरान शरीफ का थोड़ा अच्छा था। तो ये कोटा में गई, तो कोटा में इसने सोचा नमाज रोज़ा नहीं रख पाऊंगी, नमाज तो पढ़ लेती थी। तो इन्होंने वहाँ पे बात किया कि हमें रोज़ा रखना होता है अगर आप मतलब सहरी या इफ्तारी दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला था हमें नहीं पता आपका सहरी इफ्तारी क्या होता है, लेकिन क्या रोज़ा होता है, लेकिन आप क्या चाहते हो वो बता दो और कितने बच्चे हो। इन्होंने अपने पास और 4-5 लड़कियां थी है, तो इन्होंने बोला हमें जैसे रोज़ा खोलने के टाइम पे ये चीज़ें, फ्रूट्स और चना, पकौड़ी, वो जो शरबत होता है वो चीज़ें चाहिए होती है रोज़ा खोलने के लिए, और एक सहरी के लिए हमें रोटी सब्जी चाहिए होती है।
तो उन्होंने पूरा 1 महीना इनको इफ्तारी और सहरी कराई बड़े आराम से। और उन्होंने बोला हमें पता नहीं था, और आज पहली बार किसी ने बोला तो हमने दे दिया। 1 महीने तक उन्होंने अच्छे से इफ्तारी सहरी दी। उसके बाद इन्होंने ईद भी वहीं पे की थी, क्योंकि नहीं आ पाई थी ईद पे यहाँ, और नमाज अपना पूरा पढ़ जो नीट की परीक्षा पास करने के लिए बताया जा रहा है कि काफी बार उनको बीच बीच में सम्मानित भी किया गया था, ऐसा कौन कौन से इनको सम्मान वहाँ दिया गया? एलन में इन्होंने टेस्ट दिए थे, जो बीच बीच में होते रहते हैं टेस्ट, तो उनमें इनके कुछ टेस्ट हुए थे जिनमें इनको 6 मेडल, 4 टोटल 8 हुए थे, 10 टोटल 10 हुए थे, जिनमें से 4 इसको मिले थे। टॉप 10 में। टॉप 10 में जो थे 4 मेडल इसको वहाँ पे एलन में जो तो इस मेडलों के बारे में आपको कब पता लगा कि मेरी बेटी को मेडल? जब ये यहाँ आई तब इसने दिखाया। उससे पहले आप लोगों को कुछ नहीं पता था, और इतना मतलब मैं पूछती भी नहीं थी। हम लोग डरे हुए थे कि कोटा में वैसे इतना प्रेशर होता है, बच्चे को बार बार पूछना होता है, तो बच्चे को पता चलता है कि मेरे ऊपर कर्जा ले लेके पैसा लगाया जा रहा है, या मुझे करना ही करना, नहीं करना तो मुझे जाने नहीं, ऐसा कुछ फील ना हो, इसलिए कभी नहीं पूछते थे। बस हमेशा ये बोलती थी मैं कि अपना अच्छे से मेहनत करो, 100% दो अपना, उसके बाद जो आता है रिजल्ट उसको एक्सेप्ट करो, कोई बात नहीं, अपना पूरा मेहनत से पढ़ो। आज राष्ट्रीय शिक्षा रत्न से नवाजे गए कासिम आजाद, वो आपकी बेटी को जो है धन्यवाद, उनका जो है मुबारकबाद देने के लिए पहुंचे हैं, तो खासकर उनके लिए क्या बोलें? बहुत बहुत शुक्रिया। कासिम आजाद जी मेरे बहुत पुराने जानने वाले हैं, इन्होंने मुझे भी आगे आने का मौका दिया था। मैं सोशल वर्कर हूँ, एक समाज सेविका हूँ, तो उसमें भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था आगे आने के लिए, क्योंकि जैसे आप जानते हैं समाज में कुछ होते हैं लोग जिनको पसंद नहीं है कि महिलाएं आगे आएँ या औरतें बात कर सकें, तो इन्होंने वहाँ पे भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। और अब जैसे ही हमारी बिटिया का पता चला तो इन्होंने मुबारकबाद दी और आए सम्मानित करने के लिए, हम दिल से शुक्रगुजार हैं।